उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई, आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया, मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, अब कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए।
वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया, मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, अब कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं, तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है।
तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह, भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया, वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो, बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह, भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया, वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे।
हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई, आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया, मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, अब कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी।
अरे भाई क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा। अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया, मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है। अब कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा। अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए,
आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे 1 प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं, तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो, बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी
राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे 1 प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है। आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, 1 प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं, तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। भाई जरा 1 प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए 1 प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई, आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए 1 प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे 1 प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है। आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा।
अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई, आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया, मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है। आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना सब सामान खरीदा।
शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, अब कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं, तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह,
आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे 1 प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, 1 प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं, तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो, बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा 1 प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए 1 प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह, भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए 1 प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे 1 प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है,
घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई, आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया, मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, अब कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया।
राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, अब कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं, तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक
एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे 1 प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, 1 प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं, तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो, बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा 1 प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए 1 प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह, भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए 1 प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे 1 प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था
और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई, आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया, मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, अब कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल,
सही पते पर आए हो, बताओ क्या हुआ। आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह, भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया, मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, अब कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं, तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो, बताओ क्या हुआ। आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई।
और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं, तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो, बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया, सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए, भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह, भाई आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता
हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई, और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई, आज तो मजा ही आ गया। अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट और लगा दे। वह मोटा ग्राहक एक एक करके 6-7 प्लेट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई, इतने ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस मोटे आदमी को चटकारे मारते पानी पूरी खाते देख ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे राघव के ठेले की सारी पानी पूरी बिक जाती है। तभी राघव के ठेले पर एक औरत आती है और बोलती है, अरे भैया, मेरे एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। अरे बहन जी, अभी तो सारा सामान खत्म हो गई है, आप कल आना, हम बहुत सारे पानी पूरी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारे पानी पूरी लेकर आना। अरे वाह, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। राघव खुश होकर घर लौटा। उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी संगीता के साथ रहता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी, घर में राशन खत्म होने को था और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक शाम राघव थका हारा खेत से घर लौटा। सुनिए जी, अब क्या होगा? पिताजी की दवा भी खत्म हो गई है, घर में आटा तक नहीं बचा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, पहले घर संभाल। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह राघव उदास मन से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के चौराहे पर मोहन नाम का युवक पानी पूरी और चाट का ठेला लगाए खड़ा है। उसके ठेले पर भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, क्या स्वाद है तेरी पानी पूरी में। मोहन, एक प्लेट और लगा दे। राघव कुछ देर वही खड़ा सब देखता रहा और फिर राघव अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगा लूं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वह तुरंत घर वापस गया। संगीता, मुझे एक उपाय सूझा है।
क्या हुआ? क्या उपाय सूझा जी? मैं पानी पूरी और चाट का ठेला लगाना चाहता हूँ। पर पैसे कहाँ से आएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या घर में कोई है? क्या ये राघव का घर है? जी जी बिल्कुल, सही पते पर आए हो। बताओ क्या हुआ? आपके नाम मनी ऑर्डर आया है। वह पैसे उसके पुराने मित्र अमन ने भेजे थे, जिसे राघव ने पहले मदद की थी। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। राघव बाजार गया। सूजी, आटा, आलू, मसाले, इमली, पुदीना, सब सामान खरीदा। शाम तक दोनों ने मिलकर सैकड़ों गोलगप्पे तैयार कर लिए। अगले ही दिन राघव अपनी ठेला सजाकर बाजार की ओर चला गया। राघव आवाज लगाते हुए, आओ आओ सुंदरपुर में पहली बार, राघव की खास पानी पूरी खाओ। राघव आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी राघव की दुकान पर एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आता है। तो वाह वाह वाह, बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। भाई जरा एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, 2 मिनट अभी देता हूँ। राघव उस ग्राहक के लिए एक प्लेट पानी पूरी बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई। और तेरा पानी तो वाह वाह वाह। भाई आज तो